गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो एसएससी की परीक्षा में विशेष रूप से काम देगा। इसके अतिरिक्त रेलवे की परीक्षा, दारोगा वाली परीक्षा, शिक्षक भर्ती की परीक्षा और आपके बीपीएससी में भी ये सेट आपको काम देगा। ये क्वेश्चन आपका वर्टिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है जिस पर दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक साथ। इसमें कहा गया कि 6 खिलौना एक के ऊपर एक रखा गया, तो इस केस में हम लोग जगह बना लेते हैं 6 खिलौने का, 3 4 5 6 और नंबरिंग नीचे से है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका मेंशन किया गया बैगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है, तो इस केस में ऊपर नहीं जाएगा। बैगनी चाहे तो 4 नंबर पर रहेगा या बैगनी आपका 2 नंबर पर रहेगा। इसके बाद मेंशन किया गया लाल खिलौना सफेद या पीला के सन्निकट नहीं है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है, ये कन्फर्म यहाँ ग्रे जाएगा, यहाँ भी कन्फर्म ग्रे चला जाएगा। गुलाबी और सफेद खिलौना के बीच 2 खिलौना है, गुलाबी और सफेद के बीच 2 है और लिखा हुआ है कि वहीं गुलाबी हमेशा सफेद के ऊपर रहेगा। अगर मैं यहाँ से चलूंगा ये गुलाबी तो 2 के बाद ये सफेद, इस केस में अगर यहाँ गुलाबी जाएगा 1 2 के बाद ये सफेद, इस ये ग्रे आपका और ये बैगनी तो आपका कंफर्म यहाँ है। अगर एक कंडीशन और बनता, अगर यहाँ गुलाबी जाएगा तो 1 2 के बाद ये हो जाएगा आपका सफेद, गुलाबी और सफेद इस तरह से रहेगा। फिर है सफेद खिलौना सबसे निचले नहीं है, इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस गलत, ये दोनों बच गया आपका। फिर एक देखिए इंफॉर्मेशन है लाल खिलौना सफेद या पीला के सन्निकट नहीं है। अगर लाल सफेद के बगल में नहीं होगा तो लाल अगर यहाँ लिखेंगे तो पीला यहाँ चला जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। कारण है कि आपका देखिए इस केस में आप चलेंगे तो लाल और पीला पड़ोसी बन जाएगा। अब लाल सफेद के बगल में नहीं है तो लाल को यहाँ लिख देंगे और ये जो आपका जगह रहेगा वह पीला लिखा, ये पीला लिखा जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है, तो गुलाबी खिलौना आपका 6 नंबर पर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये 6ठे स्थान पर है। इसमें एक आपका और भी देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। वह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच टॉय अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एट एन ऑड पोजीशन। देखिए ऑड पोजीशन पर कौन सा टॉय है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑड पर आपका ग्रे है, ऑड पर आपका सफेद है और लाल है। तो ग्रे सफेद और लाल में जो भी रहेगा वही आपका आंसर जाएगा। तो ग्रे सफेद और लाल में आपका सफेद खिलौना आ रहा था, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दिया हुआ है, कहा गया कि अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान होनी, यानी इस तरह से आपका पंक्ति रहेगा और हर एक में उतना ही संख्या रहे। मान लो पंक्ति की संख्या x है तो हर एक में x रहेगा, तो x इंटू एक्स ये बराबर हो जाएगा आपका 5625। तो x का वैल्यू होगा रूट अंडर 5625, ये 75 का आपका वैल्यू आएगा। देखिए 75 का स्क्वायर जो होता है ना, ये 25 लिखाता है जब लास्ट में 5 होता है तब, और यहाँ के नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर 8 से गुना करेंगे तो 7 गुना 8 56 हो जाएगा, यानी इस जगह पर आपका 75 आंसर था। ये क्वेश्चन आपका दिया गया कि एक कथन है और उस पर निर्णय आपको लेना, धारणा बनानी है। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कहता है यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। यह एक विज्ञापन है, कंपनी XYZ दे रही है। कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, ये बात सही हो गया। और कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, ये तो स्टेटमेंट में नजर आ रहा था। आपसे जब एजम्पशन का क्वेश्चन पूछता है तो जो डेफिनेट है वह भी उत्तर दीजिएगा और जो उससे निकाला जा सकता है संभावित, आप वह भी उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों आपका आंसर जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है। ये आपका 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो अगला 9 स्क्वायर होगा, 81 रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि चाइना जो है उसके विषय में कहा गया बीजिंग वह उसकी राजधानी है, तो ब्राजील का राजधानी आपका ये ब्राजीलिया हो जाएगा, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
एट द रेट का मीनिंग या तो आप प्लस लिखना या गुना रखना, और कहता है कि एट मोस्ट मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है आप ये बतलाओ। तो हर एक चीज़ को अगर गुना करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, ये बढ़ाते जाएंगे। लेकिन मान लो किसी चीज़ को गुना करते हैं 1 से तो वैल्यू सेम रह जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 6 गुना 5 30 गुना 4 120 गुना 3 360 गुना 2 720 प्लस 1, आंसर आपका 721 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये कहा गया कि स्थिर ढुलमुल, यानी ये आपका विपरीत है। नीरस का उत्तेजनापूर्ण विपरीत है, कठोर का लचीला रहेगा, लेकिन ये दोनों विपरीत एक दूसरे का नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा। एक कथन के ठीक बाद में एक निष्कर्ष दिया गया, एक ही कथन है, सभी किसान बहुत मेहनती हैं। ये किसान है और सभी किसान बहुत मेहनती हैं, तो कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति जो होगा वो किसान होगा। ये बात तो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, सही है ये। इसमें कहा गया कि स्टेटमेंट आपका दिया गया कि नो न्यूज़पेपर इज रेड बाय एन इलिटरेट, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वह इलिटरेट के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे बनेगा। अब इस केस में आपके पास 4 निष्कर्ष दिया गया। कहा गया पहला, ऑल न्यूज़पेपर दैट आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स, इसका तो मेंशन है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। सम न्यूज़पेपर्स दैट आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये भी नहीं आपका हो जाएगा। सम न्यूज़पेपर्स आर नॉट रेड बाय इलिटरेट, कुछ न्यूज़पेपर इलिटरेट के द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, ये बात चलेगा। और कोई इलिटरेट कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ये तो डेफिनेटली करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका डेफिनेटली करेक्ट है, और डी के साथ सिर्फ ये ऑप्शन है, ये प्रोबेबल करेक्ट होने के कारण ये चला जाएगा और आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सी एंड डी दोनों करेक्ट रहेगा। एक कमरे में 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक समूह में हैं। समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी इटालियन है और सी की माँ है। ये पी है, ये इटालियन है और सी की माँ है, तो ये फीमेल हो गया। इसके बाद एफ सी की दादी है या नानी है, सी की नानी या एफ होगी तो ये फीमेल हो गई, ये भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। एफ कनाडा से है, ये कनाडा से है, ये भी मेंशन कर दीजिए, एफ कनाडा से है। डी ई का दादा या नाना है, तो डी यहाँ पर डाल देंगे, मेल है, दादा या नाना है, ई यहाँ चला जाएगा। और डी ऑस्ट्रेलिया से है, यहाँ डाल दीजिए ऑस्ट्रेलिया, ये भी लिख दीजिए इसी जगह पर। अब इसके बाद में है समूह में 1 इटालियन, 1 कैनेडियन, 1 ऑस्ट्रेलियन, 1 फ्रांसीसी और 2 आयरिश व्यक्ति हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है और विवाहित है। देखिए फ्रांसीसी व्यक्ति के विषय में कहा गया, इसमें 2 विवाहित जोड़ा भी है, और एक और मेंशन किया गया है, देखिए इसके बाद कि कोई भी जो पोता या नाती है विवाहित नहीं है, यानी ये दोनों विवाहित नहीं रहेगा, तो निश्चित ए यहाँ जाएगा, मेल होगा, और एक विवाहित ये रहेगा और एक विवाहित ये रहेगा। और इसके बाद एक मेंशन किया हुआ था लास्ट में कि ए की राष्ट्रीयता क्या है और इसकी पत्नी कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो ए की पत्नी कंफर्म हो गया, बी होगी। तो ए की पत्नी अगर बी हो जाएगी और इसकी राष्ट्रीयता पूछा गया, 2 आयरिश भी मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर बी उसकी पत्नी होगी। एक ये ऑप्शन में है, एक ये ऑप्शन में है। इटालियन तो नहीं हो सकता है, इटालियन तो ये मिल गया, इसलिए ये जो रहेगा वह फ्रेंच होगा, और ये दोनों जो होंगे वो आयरिश हो जाएंगे। तो आंसर है ए की पत्नी बी होगी और ए जो होगा वह फ्रेंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर रहेगा। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित, यानी इस केस में मेल 7 है और फीमेल 6 है, टोटल हो गया 7 और 6 13। शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी? ये पुरुष का नंबर था 56, 56 मतलब ये 8 गुना, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये भी 8 गुना है। आप सीधे ये जोड़ भी सकते थे यहाँ पर, ये आपका जो 8 गुना रहेगा 90 और 8 6 14 104। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसमें नेक्स्ट क्या है, सीरीज में आपसे ये पूछा जा रहा था, आपको ये बतलाना है इस केस में। तो ये तो लग रहा है कि 1 2 3, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो अगला 4 रहेगा। 3 का पावर 3, ये 27 होगा, 2 बढ़ गया। 2 का पावर 2 4 हो गया, 1 बढ़ गया। 1 का पावर 1 0 बढ़ गया। तो इस बार जो चलेंगे 4 का पावर 4 होगा, 1 2 3 4 पावर रहेगा, और बढ़ने में 0 1 2 3 बढ़ेगा, 256 और 3
ये 259 हो जाएगा, 259 ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। मैड का कोड आपका 56 है। अल्फाबेट में ये 13 है, ये 1 है 14, और इसको ये 4 से गुना कर दिए तो आ गया 56। उसी तरह से कैट की बात करेंगे तो ये 3 है और ये 1 है, 4 हो गया, और ये 20 होता है, गुना कर दिए तो ये 80 हो गया आपका। उसी ढंग से डेन का आप कोड आपका डेन का पूछा गया, ये 4 है और ये 5 है, 9 होगा, 14 से गुना करेंगे तो 14 गुना 9 126 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में कोडिंग के रूप में पहले जोड़ते हैं, बाद में उसको गुना करके चलते हैं। प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रदीप के लिए। प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी, ये प्रदीप की बहन हो जाएगी, और जो विशाल की माँ होगी, तो प्रदीप की बहन अगर विशाल की माँ है तो प्रदीप मामा हो जाएगा। प्रदीप यहाँ पर मामा होगा। एक तरीका तो ऐसे सोच करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए ऐसे था, ये विशाल है, ये विशाल की माँ है, ये विशाल की माँ है, यह प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है। तो ये बेटी है किसकी? तो प्रदीप की माँ की। तो ये प्रदीप है, उसकी माँ है, उसकी ये इकलौती बेटी है, ये उसकी इकलौती बेटी हो गई। तो प्रदीप की ये बहन हो जाएगी, और प्रदीप ये भाई हो गया इसका, इसलिए विशाल की माँ का ये भाई हो गया, तो ये मामा हो। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। इसमें एक सीरीज आपका दिया हुआ है, ए सी, एक छोड़कर बी छूट गया, फिर ई, डी छूट गया, ई, एफ छूटेगा, यहाँ पर जी होगा, और एच छूटेगा, आई हो जाएगा। देखिए हर एक ऑप्शन में आपका जी और एच है, तो वो समय बर्बाद होगा वहाँ पर उसको निकालने का। सीधे हम लोग का ये प्रयास होगा कि नंबर कहाँ से आया वो देखो। ये 1 होता है, ये 2, ये गुना है, ये 3 और 4 ये गुना है, ये 5 और 6 गुना कर दिया गया, ये 7 और 8 है तो यहाँ 56 हो जाएगा, ये 9 और 10 था तो 90 हो जाएगा। तो जी 56H ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसमें एक पेयर दिया गया, 10 को डिकेड कहा गया, 10 को दशक है, ये 10 है तो ये 10 आपका डिकेड हो जाता है। 1000 को क्या कहते हैं? तो 1000 का रिलेशन जाएगा, मिलेनियम जाएगा आपका। ट्राइनियम 3 साल को कहते हैं आपका। लस्ट्रम 5 साल जब पूरा होता है, 5 साल को लस्ट्रम कहते हैं, और ये तो शताब्दी 100 साल का होता है। सदी जो कहलाता है, सेंचुरी ये होता है। इस बार नंबर्स आपका दिया हुआ है, देखिए 5, 6, 3, 4, 8, ये लिख लीजिए, और जिसका जो रिलेशन दिया गया वो मेंशन कर देते हैं। ए प्लस बी, ए एस बी, देखिए ए पी बी का अर्थ होता है प्लस, तो पी आपका दिया हुआ है 5 और 6 के बीच में, यहाँ प्लस कर दी। एस का अर्थ होता है माइनस, एस दिया हुआ है 6 और 3 के बीच में, यहाँ माइनस कर। एम का अर्थ होता है आपका, इस जगह पर एम का अर्थ जो होगा वह गुना के रूप में चला जाएगा। एम का अर्थ देखिए यहाँ पर गुना के रूप में कर, एम आपका था दिया हुआ 3 और 4 के बीच में, और इस जगह पर यह भाग का है। आप बॉडमास यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पहले डिवीजन यूज करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। 3 गुना 4 बटा 8, ये आपका जाएगा 2, 3 बटा 2 ये जाएगा 1.5, डेढ़। 5 और 6 जोड़ेंगे 11, और 11 में आपका डेढ़ घट जाएगा, ये हो जाएगा 9.5, 9.5। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि रिलेशन, इनके बीच का डिफरेंस 1, 2, 3, यानी एक अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर होना चाहिए। जैसे देखिए एफ है, ई गायब हो गया, एच है, आई जे नहीं है, के है, एल एम एन नहीं है, तो ओ आ गया। ये आपका एक अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर का अंतर था इनके बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा एफ, एच, के और ओ। 43 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थियों से 18 है, यानी अंतिम तरफ से अगर चलेंगे तो इसका रोल नंबर 18 होगा। इस तरफ से 18 का मतलब 17 के बाद इसकी बारी होगी, ये अनुराग रहेगा। टोटल आपके पास 47 है, तो 17 और 1 18 हो गया, यहाँ 29 रहेगा। तो इस केस में इसका ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया प्रारंभ से, उसका रोल नंबर क्या आ जाएगा? तो 29 के बाद 1 30 हो जाएगा इसका।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है, दूसरा पहले से है। देखिए एक होता है, ये 3, तो ये आपका 7 है, 2 बढ़ा है, तो ये 2 बढ़ेगा 9 होगा, आई है, ये ऑप्शन गया। ये 10 होता है, ये आपका 8 है, 2 कम है, तो 11 है, 2 कम होगा तो 9 होगा, ये आपका आई है, आई और आई हो गया, ये भी चला गया। ये आपका 5 है और ये 7 है, 2 बढ़ गया तो ये 17 है, 2 बढ़ेगा तो 19 होगा, एस हो जाएगा, ये भी चला गया। लास्ट में अपने आप है, आंसर दे देंगे। वैसे चेक करते हैं, 18 है आपका यहाँ पर इस जगह पर, और ये 20 है, 20 से 18 2 कम होगा, 14 में 2 कम होगा तो 12 होगा, एल हो गया। SAW का कोड है 8264। देखिए अल्फाबेट में 1 होता है, ये 23 होता है, ये 19 होता है, ये इनका जोड़ 27, इनका यहाँ से जोड़ लीजिए, ये 27 और ये 23 और 4 27 होता है, यानी ऑपोजिट लेटर्स यूज किया गया था। देख लीजिए, ये 3 है तो 24 3 27, 21 का 6 27, ये 4 का 23 27, ये 4 का भी 23 27, ये 12 है तो 15 27 और ये 5 है तो 22 27। मेडुला में 13 होता है इसका वैल्यू, तो इसका कोड जो रहेगा वह 14 होगा, यानी एन हो जाएगा। ये 5 है तो 22 हो जाएगा, एन के बाद आपका भी। तो मुझे लेटर से मतलब नहीं है, मुझे नंबर से मतलब है, तो 14 और 22 होगा। ये 4 है तो यहाँ 23 हो जाएगा, ये 21 है तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 12 है तो 15 और 15 होगा, और लास्ट में ये 26 होगा। तो 15 15 और 26 यहीं पर लास्ट में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए, विक्ट्री को लिखा गया XGERQ P और A, ये 22 है, ये 24 है, प्लस 2, ये 9 है, ये 7 है आपका, माइनस 2, ये 3 और 5 प्लस 2, ये देखिए माइनस 2, 15 2 17 प्लस 2, ये माइनस 2 और ये प्लस 2, यानी प्लस से शुरू होता है, +2 -2 +2 -2, तो 11 से अगर हम चलेंगे 2 बढ़ेंगे तो ये 13 होगा। एक ही ऑप्शन एम से शुरू हो रहा था, टिक कर दीजिए, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है परीक्षा में भी। 4 में से 3 एक समान और एक नहीं उसके समान, जो नहीं उसके समान वही अंतर आएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कोई पैटर्न नहीं मिला। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, वॉवेल्स की संख्या अगर देखते हैं तो 1 2 3 वॉवेल है, 2 ही कॉन्सोनेंट है। इसमें भी 3 वॉवेल है, 2 कॉन्सोनेंट है। इसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आपका 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट है। ये आपका भिन्न हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा नंबर है आपको बतलाना है। 2 5 11 23 44 और क्वेश्चन मार्क। ये लग रहा है कि देखिए अगर ये दुगना चलता, ये दुगना +1 दुगना +1 दुगना +1, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया। अगर यहाँ पर 47 लिखा होता तब तो पैटर्न बन जाता। अब क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 3 का अंतर, ये 6 का अंतर, ये आपका 12 का अंतर है, और यहाँ चलेंगे तो 21 का अंतर है। एक डिफरेंस निकालने पर भी अगर पैटर्न नहीं क्लियर हो, सेकंड लाइन ऑफ डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 3 का अंतर है, ये 6 का अंतर है, ये 9 का अंतर है, ये पैटर्न बन गया। 3 6 9 ये 12, तो 21 और 12 33 हो जाएगा, 44 और 33 आपका 77 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहे। तो ये आपका एक सेट हो गया जो एसएससी में काम देगा। ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर के चलते रहेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।